यहां पे कुछ और जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सेम लॉजिक, जैसे 2 गुना -4, 2 गुना -4, 2 गुना -4, या हो सकता है 2 गुना माइनस अगर ये संख्या पहला घटा रहा है, या 2 गुना माइनस ये पहला संख्या घटा रहा है, या 2 गुना माइनस पहला संख्या घटा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन लॉजिक क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो अगर इसका करें 34 गुना के 68, 68 में से 4 जा होगा क्या 64, क्या 64 किसी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों का 64 आंसर आया है, 64 आंसर आया है, तो आप सारे बच्चे एकदम सही है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। चले नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट देखते रहिए और अपने आप से कोशिश करिएगा, अपने आप से जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि आज की क्लास हम आप लोगों के टेस्ट के तौर पे रखे हैं ताकि आप लोग अपने आप से टाइम दे सके प्रश्न को सोचने और समझने का। एग्जाम का माहौल लीजिए और सोच के सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 2022 में भी पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। क्वेश्चन है असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड नंबर पेयर। इसमें एक असंगत संख्या ढूंढना है, मतलब 3 क्या है, एक लॉजिक में है, बाकी एक अलग है। अलग इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए, फिर अब देखिए, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। अब देखिए संख्या में दिया है 1:2, दूसरा ऑप्शन दिया है 3:5, तीसरा दिया है 7:25, उसके बाद है 5:30। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? एक तो सिंपल तरीका ये है, आप इसे देखेंगे कैसे, 1:2 है मतलब इसका 2 गुना है, लेकिन इसका ये 2 गुना नहीं है, 2 गुना नहीं है, ये 2 गुना नहीं है। अब देखिएगा अगर देखा जाए तो यहां पे अगर हम देखें तो 1 को 2 से भाग किया जा सकता है, यानी 1 का अगर पहाड़ा पड़े 1 × 1, 1 2 2, यानी ये पहाड़े में आ रहा है तो ये अलग है, बाकी ये सब पहाड़े में नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से अलग ये नहीं है। एक तो लॉजिक बन रहा है, इस वजह से पहला आपका आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है ना, 3 को देखना है सेम लॉजिक में हो, 1 को सिर्फ नहीं सोचना है, आपको 3 को सोचना है। अब 3 से 5, 7 से 25, 5 से 13 कैसे हो सकता है, देखिएगा। अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करें 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 4 - 7 × 7 = 49 ना, 7 × 7 = 49, 5 × 5 = 25। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। इसमें अगर हम देखें 3 का स्क्वायर 9 + 1/2, यानी कि 3 × 3 = 9, 1 10, 10/2 करेंगे तो क्या आया 5, ठीक है। अच्छा यहां पे देखिएगा 7 का स्क्वायर 49 + 1 50/2 क्या होगा 25, ठीक है। यहां पे देखिएगा 5 का स्क्वायर 25 + 1 26/2 क्या आ रहा है 13। पहले वाले में देखिएगा 1 का स्क्वायर + 1/2, 1 का स्क्वायर 1 1 2/2, 2 1 = 2, 1 आया, लेकिन यहां पे 2 है, इसलिए पहला ऑप्शन अलग है। देखिए ये क्या है, 3 ऑप्शन बी सी डी सेम लॉजिक में है, जबकि ऑप्शन नंबर ए उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, लॉजिक समझिए, तरीका सीखिए, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर सके, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया होगा, कुछ लोगों का सेम लॉजिक में आया होगा, कुछ लोग 1 2 2 करके लाए होंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यानी वो लॉजिक सही नहीं है। लॉजिक ये है कि 3 ऑप्शन क्या है, एक जैसे एक सेम पैटर्न पे आ रहे हैं, जबकि ये पहला उस पैटर्न पे नहीं आ रहा है, इसलिए ये तरीका इसका एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, अपने आप से सॉल्व करिएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में आर ARE को 87 के रूप में कोडित किया जाता है और नॉट NOT को 4197 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में कैट को CAT यानी कैट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। सारे बच्चे क्या करें, वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद बताएं क्या आंसर होगा। आर को 87 लिखा है, अच्छा। नॉट NOT है, NOT नॉट को क्या लिखा है 4197, अच्छा। कैट है CAT, कैट को क्या लिखा है ये पूछ रहा है, बताएं तो आप लोग क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करना है, टेस्ट के तौर पे प्रश्न को रखना है, फिर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। देखिए वैसे हम समझा रहे हैं, जब कभी भी अक्षर को संख्या में लिखे, अक्षर को संख्या में, तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे।
ABCD में कितने नंबर पे आता है? A 1 पे आता है, R कितने पे आता है? 18 पे, और E 5 पे। अगर जोड़ दिया जाए 18 1 1 18 19 19 5 24, लेकिन 87 है, 24 के गुना में नहीं आएगा। 24 तिया अगर करे 72 होगा। क्या कर सकते हैं इस पे? क्या सोच सकते हैं? चलिए, जोड़ दिए नहीं आया, गुना कर दीजिए। गुना तो कर सकते हैं। अगर हम इसे गुना कर दे 1 गुने 18 गुने 5, 1 गुने 18 18 18 पचे 90, क्या हुआ? 90। लेकिन यहां लिखा क्या है? 87 87। क्या लिखा है? 87 लिखा है। मतलब इसमें किया क्या है? टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3, यानी 3 माइनस कर दिया है। ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है? ऐसे। अब देखिए, फिर यहां पे देखिएगा, एन कितने नंबर पे आएगा? 14 पे। ओ कितने पे आएगा? 15 पे। टी कितने पे आएगा? 20 पे। चलिए फटाफट गुना करिएगा। 15 दूना के 30 300, और 14 तिया 42 4200। कितना हो गया ये गुना करने पे? 4200। इसमें कितना माइनस करेंगे? 1 2 3, कितने अक्षर है? 3 3 माइनस कर देंगे 4200 में से 4197। अब तो लॉजिक क्लियर हो गया ना? हो क्या रहे? सभी संख्याओं को आपस में गुना करना है, और जितनी संख्याएं हैं, जैसे 3 संख्याएं तो 3 माइनस कर दिए। यही चल रहा है। तो CAT का आंसर क्या होगा? C 3 1 20 20 23 60, 60 माइनस 3 57। चाहे तो देखिए, समझिए। C कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। A कितने पे? 1 पे। T कितने पे? 20 पे। गुना करेंगे 3 एकम 3, और 20 तिहाई 60, 60 हो गया। माइनस क्या करेंगे? कितने अक्षर है? 3। कितने हैं? 1 2 3, 3 है ना? तो 3 माइनस करिए। 60 में से 3 जा 57। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 57। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर C सही होगा। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है ऑप्शन नंबर C, आप सारे बच्चे एकदम सही है। और ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये सब सेट पैटर्न के क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को सीखिए, समझिए, और डेली प्रयास करिए कि आपका समय जो जा रहा है व्यर्थ का ना जाए। समय आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में जाए। ठीक है? मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए आपका समय पढ़ाई में ही लगे। ठीक है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले एक बात और बता दें, आज की क्लास को सारे बच्चे लाइक जरूर कर देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली क्लास आपकी 8 बजे चलती है, और मन लगा के पढ़िए। ठीक है? चलिए आगे चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को रख रहे हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 का ये क्वेश्चन है, और वैसे भी ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, यहां पे एक सीरीज श्रृंखला चल रहा है, और यहां पे है क्वेश्चन मार्क, यानी ये सीरीज जो चल रहा है, तो अगला संख्या क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आएगी ये आपको बताना है। तो सीरीज के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से सॉल्व करिए, फिर देखिएगा कि हम कैसे बताएं हैं। ठीक है? क्योंकि टेस्ट के तौर पे ये क्लास आज की आपके लिए चल रही है। ठीक है? देखिए क्या सोचेंगे। 7 11 14 29 30 29 55, 7 है, 11 है, 14 है, 25 है, 29 है, 55 है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है? देखिए, अगर देखा जाए तो श्रृंखला की संख्याएं क्रमशः क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। क्रमशः क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। मतलब 7 से 11 हो गया, 11 से 14 25 29। अब देखेंगे कितना बढ़ रहा है। बढ़ भी रहा है तो कितना बढ़ रहा है? चलिए देखिएगा, अगर जोड़ के सेंस में देखें, मतलब 7 4 11, कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। फिर उसके बाद से कितना हो गया? 11 से 14 हो गया, मतलब 3 बढ़ा है। 14 से 25 हो गया, 14 से 25 हो गया, मतलब 11 बढ़ गया। 25 से 29 हो गया, 4 बढ़ गया। 29 से 55, 4 3 11, 4 समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिएगा, 4 3 11, अगर फिर 4 के बाद 3 हो तो ना, ऐसे नहीं, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि बढ़ा रहे हैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है? अभी देखिए करेंगे क्या। अगर हम गुना के सेंस में सोचे तो ये 7 गुना के 14, 2 गुना माइनस क्या होगा? 3, 2 गुना माइनस 3। अब यहां पे 11 से 2 गुना नहीं हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है? 11 से 14 हुआ, मतलब प्लस 3 हुआ। 14 से आगे 2 गुना करे, 14 गुना के 28 माइनस 3। ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। देखिए, 7 गुना के 14, 14 में से 3 जा, फिर प्लस 3 किए, 2 गुना माइनस 3 किए, फिर प्लस 3,
उसके बाद से 2 गुना -3, 25 से 29 हो गया, मतलब +4 हुआ। फिर 29 गुने 2 करें, 29 दुना के 58, 58 में से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे 29 दुना के 2 सेकेंड, प्रश्न में थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार हम देखते हैं। 29 58, ठीक है, 29 दुना के 58, 58 में से 3 जा 55, बहुत अच्छा। देखिए यहां पे समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, 2 गुना -3 +3, 2 गुना -3 +4, 3 से क्या हो गया 4 हुआ, मतलब एक आगे बढ़ गया। और ये सेम चल रहा है, 2 गुना -3, 2 गुना -3, 2 गुना -3, यहां पे +3 हुआ था, यहां पे +4, तो आगे यहां पे क्या होगा, यहां पे आगे क्या हो जाएगा बताइएगा, यहां पे हो जाएगा +3 हुआ, +4 हुआ, तो यहां पे होगा +5, ठीक है। 55 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 60, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये लॉजिक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए गुने 2 -3, गुने 2 -3, गुने 2 -3, +3, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था, पहले +3 +4 तो आगे +5, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है। 2 गुना -3 +3, 2 गुना -3 +4, 2 गुना -3 +5, ऐसे हुआ, तो आंसर आया 60। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नहीं, कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन समझ में हमको ये क्वेश्चन नहीं आया, तो आप क्या करिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे, लेकिन पहले कोशिश करिए समझने का। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहां पे लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है, एक संख्या यहां पे गायब है, आपको बताना है कौन सी संख्या यहां पे आएगी। संख्या देखिए 8 13 25 12 7 25 9 15 क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। फटाक से आंसर आप लोग दीजिए, कोशिश करिए आप अपने आप से सॉल्व करने का, क्योंकि आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कोशिश आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे आप लोग इसे कोशिश करेंगे, कैसे समझेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से कोशिश करिए, वैसे हम आपको समझा रहे होगा क्या। देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे वीडियो को पॉज करके, सिर्फ देखना नहीं है समझना भी है। संख्या को कभी भी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आए तो संख्या को क्या करना है, गौर से देखना है। जैसे 8 13 25 12 7 25 9 15 क्वेश्चन मार्क, तो हम आप लोगों को एक तरीका बताए हैं मिसिंग नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। क्या तरीका बताए हैं, बड़ा संख्या देखना है, कहां पे है, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। तो आप अगर देखें, अगर इस लाइन के देखें तो यहां पे 12 है, इस लाइन का देखें तो यहां पे 15 है, इस लाइन में देखें तो 25 25 बराबर हो जा रहा है ना, ऐसे नहीं। अगर ऐसे लाइन देखें तो 25 इस लाइन की बड़ी संख्या है, ऐसे देखें 25 इस लाइन की बड़ी संख्या है, ऐसे देखें तो यहां पे बड़ी संख्या होगी। क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन 9 और 15 से बड़े हैं। जब आपको पता चल गया कि बड़ी संख्या इस साइड है तो क्वेश्चन हो गया वेरी सिंपल, बहुत ही आसान हो गया, मतलब अब सॉल्व आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए आपको बस क्या करना है, 8 और 13 को ही कुछ करके 25 लाना है, 12 और 7 को ही कुछ करके 25 लाना है, 9 और 15 को कुछ करके इस ऑप्शन में लाना है। सेम जो आप 8 13 के साथ करेंगे, 12 7 करके 25 लाएंगे, वही तरीका इसके साथ लगाना है। मतलब कहने का मतलब है, आप देखिए क्या करेंगे, 2 सेकेंड, देखिए 8 और 13 को अगर जोड़ दे, 13 में 8 जोड़ दे तो हो जाएगा कितना 21, और 21 में 4 जोड़ दे तो होगा 25, 12 7 19, 19 में दोस्तों अगर हम 4 जोड़ दे तो 23 होगा, 25 नहीं हो रहा है, अच्छा जोड़ने पे नहीं आया। अगर हम अंतर कर दे, 8 और 13 का डिफरेंस ले, 13 में से 8 जा तो 5 हो रहा है, 25 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। अच्छा देखिएगा 13 में से क्या करे, 8 घटा दे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाए तो क्या आया, 5 आया, 5 आ गया तो अगली बार क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करिए तो क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या करेंगे, 12 और 7 का डिफरेंस, यहां 8 13 के लिए 12 7 का डिफरेंस का मतलब 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या आया, 5 आया। इधर भी क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यहां पे 25 दिया है, अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा 9 और 15 का डिफरेंस क्या होगा, 15 में से क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, 15 में से 9 जा 6, 6 आया। अच्छा 6 का स्क्वायर 36, क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 36, क्या ऑप्शन में है, हाँ है, अगर नहीं रहता तो दूसरा तरीका लगाते हैं, तो आपका आंसर होगा 36।
क्या आंसर होगा? 36 आंसर होगा इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। नहीं आ रहा होगा कमेंट करिएगा, पूछिएगा, समझाएंगे, लेकिन मन लगा कि आप लोग पढ़िए, चीजों को सीखिए, समझिए। एसएससी मेकर की पूरी टीम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हम लोग कंटेंट पे मेहनत कर रहे हैं, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो। ठीक है, और सारे बच्चे एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार एसएससी मेकर के ऐप को जाके देखिए। चलिए, आपको एक चीज और बता देते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं किस एग्जाम की, एसएससी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। पहले तो ऐसे क्वेश्चन आ रहा था ना कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली शेर है, ऐसे आते थे ना, लेकिन अब इसमें एबीसीडी वाला आ गया। बहुत आसान हो जा रहा है, अब आराम से कर लेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो थोड़े से टफ हो रहे हैं और उसके क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से लेवल ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अब ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया है। चलिए देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, हम आपको बता रहे हैं। एक बार आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। कथन में बोल रहा है पहला है ये, आई नहीं, सभी ए एच है, कोई बी ए नहीं है। निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी एच नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से कोशिश करिए सॉल्व करने का। क्या आपका आंसर आ रहा है लास्ट में देखिए। ठीक है, चलिए वैसे हम आपको समझा रहे हैं। यहां पे देखिए कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम बना रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी ए एच है, जितने भी ए हैं, ये ए वाला जो सर्कल है ये क्या हो जाएगा, एच के अंदर हो जाएगा, क्योंकि सभी ए एच है। आगे बोल रहा है कोई भी ए नहीं है, कोई भी जो बी है, यानी जो बी का सर्कल है, जो बी का सर्कल है, समझिएगा, जो बी का सर्कल है ए नहीं है, क्योंकि कोई भी ए नहीं है, ये बोल रहा है। अब निष्कर्ष पढ़िएगा। अब कुछ स्टूडेंट करेंगे ऐसे बना देंगे, कोई भी ए नहीं है। सर ऐसे भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना बोल रहा है सिर्फ उतना ही करिए। आगे बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। यहां बोल रहा है, समझिएगा, यहां बोल रहा है, समझिएगा, सभी ए एच है, जितने भी एच है, कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। यहां कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। ए बी में तो कोई रिलेशन ही नहीं ना, कोई भी ए नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। यहां बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है। जब सभी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, यानी नहीं है तो नहीं है, यानी सही है। कुछ ए बी नहीं है तो कोई भी ए जब भी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। बात सही है, कुछ की बोले या सभी की बोले तो ये बात सही है। कह रहे कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, सही है। आगे सेकंड पढ़िएगा, बोल रहा है कुछ बी एच नहीं है, कुछ भी एच नहीं है। बताइएगा, कुछ भी एच नहीं है। हो सकता है कि आपका बी का सर्कल ऐसे भी हो जाए बीच में, तो भी ये इस कंडीशन पे हो जाएगा, तो सभी भी एच हो जाएगा। तो यानी कि अभी हम लोगों को क्या है, यहां पे प्रश्न में देखिएगा, बी और एच के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। बी और एच के बारे में कह रहा है कुछ भी एच नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए इसको हम करेंगे गलत। समझ रहे हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए गलत। तो इसमें सही कौन हुआ, पहला सही हुआ, तो कौन सा ऑप्शन आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर डी देंगे। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चों का आंसर आया, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी नहीं डी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू हैं। टी पी के पति का भाई है, यू टी की माता है, क्यू एस और पी की पुत्री है और आर की पोती है। आर टी से कैसे संबंधित है, आर जो है ओ टी का क्या लगेगा या लगेगी, ये बताना है। सारे बच्चे बताए, जल्दी से बताए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। क्या लगेगा ये बताना है, पिता, बेटा, भाई, चाचा। प्रश्न को क्या करिए, बताना क्या है। तो वीडियो क्लासेस है, रिकॉर्डिंग क्लासेस है, मतलब वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है।
और देखिए क्या आंसर आ रहा है, हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं। देखिए आप लोग उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होंगे, पॉज करके ही सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है। देखिए कैसे कैसे आप ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। एक परिवार में 6 सदस्य है, PQRST और यू, ये 6 सदस्य है। बोल रहा है टी पी के पति का भाई है। टी कौन है? पी के पति। पी अगर यहां पे है तो इसका पति कहां हो जाएगा? यहां पे पति हो जाएगा, तो पी पत्नी हो जाएगी। यहां पे क्लियर करिएगा, यहीं पे क्लियर करना है। टी जो है और पी के पति, पी का पति ये हो गया, का भाई है कौन? टी, यानी कि ये दोनों आपस में भाई है। टी देखिए, टी पी के पति का भाई, पी के पति ये, तो ये पत्नी और इसका ये भाई। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, यू टी की माता है। यू कौन है? टी की माता है। ये यू जो है ना, ये मम्मी है, यानी माता है किसकी? टी की, तो ऊपर कर दिए, यू टी की माता है। आगे बोल रहा है क्यू एस और पी की पुत्री है। क्यू किसकी है? एस और पी की पुत्री। क्यू जो है ना, ये पुत्री है, किसकी पुत्री है? मान लीजिए अगर आप पुत्री हैं तो किसकी पुत्री है? मम्मी पापा की तो पुत्री है। आप पुत्र ही अगर है तो किसके पुत्र है? मम्मी पापा के अपने पुत्र है। तो यहां पे बोल रहा है कि जो Q है वो S और P, तो P तो मिल गया, S कौन है? इसके पिताजी होंगे S, इन्हीं दोनों की ये पुत्री है, यानी यहां से S भी मिल गया कि S कौन है? P का पति S है। चलिए आगे देखिएगा, बोल रहा है Q S और P की पुत्री है और R की पोती है। पोती का मतलब दादा से संबंध होगा, मतलब S के जो पिताजी हैं वो होंगे R, और S के दोनों भाई हैं तो माता जी। ये ऊपर ये आपस में ये पति पत्नी हो गए, मतलब देखा जाए तो Q के दादा दादी हो गए, क्योंकि बोल रहा है Q S और P की पुत्री है और R की पोती है, तो R की क्या हो गई? पोती हो गई। मतलब पोती का मतलब पुत्र की पुत्री, तो यहां पुत्र और इसकी ये पुत्री। आगे बोल रहा है R T से संबंधित है। R T से संबंधित है, यानी जो ये R है वो T का क्या लगेगा? बताइएगा सारे बच्चे, ये जो R है T का क्या लगेगा? देखिएगा, R जो है T का, T के मम्मी और मम्मी के पति पिताजी, ये कौन है? पिता है। क्या है? R T से कैसे संबंधित है? यानी पिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया होगा, पिता आंसर आया होगा। जितने भी स्टूडेंट का ए आंसर आया एकदम सही है। किसी का अगर अलग आंसर आया है तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को हम दोबारा करा देंगे, ठीक है? चलिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। कार, वाहन, सड़क। क्या है? कार, वाहन, सड़क। वेन डायग्राम बनाना है। वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए इसमें से क्या ऑप्शन आएगा। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका आ रहा है? एक बार कोशिश करिए, सारे बच्चे कोशिश करें और सॉल्व करके आंसर दे, उसके बाद हम आंसर देते हैं। देखिएगा कैसे आंसर देना है हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होंगे। जब कभी भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? आप इन शब्दों पे विचार करेंगे। कार क्या होता है? कार आपने देखा है। वाहन क्या होता है? वाहन किसे बोला जाता है? सड़क, सड़क क्या होता है? सड़क किसे बोला जाता है? परिचित है ना आप सभी। कार तो आप लोगों ने देखा है, वाहन बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे शादी विवाह के कार्ड पे लिखा जाता है बारात हमारे निवास स्थान फला फला जगह से निजी वाहन द्वारा जाएगा। ऐसे कार्ड पे पढ़े होंगे ना? हाँ, बारात हमारे निजी वाहन द्वारा इस एड्रेस से जाएगा। मतलब वाहन में आप बारात में जाती है, कार भी जाती है, बोलेरो भी जाती है, स्कॉर्पियो भी जाती है, समझ रहे हैं? जीप भी जाता है, टेम्पू भी जाता है, बस भी जाता है। मतलब वाहन के अंतर्गत क्या होगा? कार आ जाएगा। समझ रहे? बाइक भी जाती है। मतलब शादी विवाह में तो देखिए लगन चल ही रहा है, अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत से बच्चे घूम भी रहे होंगे। तो क्या होता है? वाहन के अंतर्गत क्या होगा? कार आ जाएगा। सड़क, सड़क क्या होगा? अब बोलेंगे कि सर कार और वाहन जो हो गया, वाहन ये सड़क पे चलेगा। क्या ये वाहन सड़क से संबंधित है? कार सड़क से संबंधित है? अब इसको देखना है। अब आप लोग बोलेंगे उस पे तो उड़ेगा नहीं, हवा में उड़ेगा नहीं, ये भी संबंधित है। क्या सीधा सीधा संबंध इसका है
कार और वाहन अगर हम बोल दे, सॉरी कार और सड़क बोल दे तो आप क्या बोलेंगे? बहुत से बच्चे डायग्राम बना देते हैं, ये कार क्या हो गया, ये सड़क हो गया, सड़क पे ये चीज हो गया, बराबर सड़क पे ही नहीं रहता है ना। तो सड़क जो चीज है ना ये अलग है, वाहन और कार से अलग चीज बोल रहा है, यानी इसको हम वाहन या सड़क, वाहन या कार को सड़क के अंतर्गत हम नहीं रख सकते, यानी ये चीज हो गया ना, इसका आपस में कोई संबंध नहीं। इस तरह से ये चीज समझना है आपको, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे? देखिए एक सर्कल आप बनाइए वाहन का, किसका? वाहन, इसके अंदर आएगी क्या? कार। कार क्या है? वाहन है, इसके अंदर आ गया। सड़क क्या है? वाहन है या कार है? सड़क क्या है? वाहन है या कार है? सड़क अलग चीज है। आंसर हो जाएगा इससे। ऐसे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डाउट होगा कमेंट करिएगा, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये